एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ, आपने पहले ही पढ़ा कि कोरोना वायरस चाइना में फिर से आ चुका है और इस बार फिर धमाकेदार वापसी की है कोरोना वायरस ने चाइना में। काफ़ी अच्छे इंतज़ाम बताए जा रहे थे चाइना में कि सब चाइना ने अच्छे तरीके से डील किया, क्योंकि चूँकि चाइना से ही शुरुआत हुई थी तो उसको सब कुछ पता था और आई थिंक होना भी चाहिए था, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन की होगी उसने कि कहीं ना कहीं रिसर्च की होगी कि भाई कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के हिसाब से उसने बहुत पहले ही उन चीज़ों को लेकर स्टेप्स ले लिए थे, जबकि दुनिया के बाद में पता चला कि भाई लॉकडाउन वगैरह ये सब चीज़ें करनी है। तो वो काफ़ी एडवांस चल रहे थे इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर से वायरस निकला है। इंडिया को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अब जैसा कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि लहर ख़त्म हो रही है, चाइना में फिर से लहर आ चुकी है। ठीक है, तो एक है इस बात का। चाइना के जिस प्रांत की हम बात कर रहे हैं जहाँ से वायरस फैला है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो यहाँ पर ज़्यादा सही दिखेगा, ग्वांगजू प्रांत है। और ये आपके वुहान प्रांत जो हम देख सकते हैं, वुहान प्रांत से लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्वांगजू प्रांत जो कि समुद्र किनारे लगा हुआ है, और इस बार यहाँ पर चाइना में काफ़ी मेजर केसेस देखे हैं। तो चाइना ने यहाँ पर आसपास की भी जो सिटी हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहाँ पर भी बोल दिया है कि भाई आप यहाँ पर कोरोना फैलने के चांसेस हैं और आप लॉकडाउन लगा दें। तो चाइना में अभी हो क्या रहा है, लॉकडाउन लग चुका है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पीपल इन द पार्ट्स ऑफ 4 नेबर डिस्ट्रिक्ट्स वर ऑर्डर्ड टू लिमिट आउटडोर एक्टिविटी। मतलब कि इसके आसपास के जो 4 ज़िले हैं या प्रांत हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक्टिविटी काफ़ी लिमिटेड कर दी गई हैं। गवर्नमेंट जो है, सिटी गवर्नमेंट ने काफ़ी टेस्टिंग कर ली है। लगभग 7 लाख लोगों को बताया जा रहा है कि टेस्ट कर लिया गया है और टेस्टिंग बड़े स्तर पर की जा रही है। काफ़ी लोगों की डेथ बताई जा रही है, 4-4.5 हज़ार के करीब लोगों की डेथ बताई जा रही है। हालांकि हम चाइना की एजेंसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, या कहें कोई यानी कि ओपन सोर्स नहीं है, उतनी आज़ादी नहीं है कि मीडिया वहाँ पर इतनी फ्री हो कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर लगभग इंडिया में हम जैसे देखते हैं कि भले ही गवर्नमेंट कुछ छुपाने की कोशिश करे लेकिन हमें कहीं ना कहीं डेटा मिल जाता है। तो ऐसा ही अनुमान किया जा रहा है कि चाइना जो डेटा बता रहा है वो उतना सही नहीं है। हो सकता है काफ़ी मेजर डेथ हुई हो, क्योंकि जिस स्तर से स्टेप लिए गए हैं कि लॉकडाउन 4 ज़िलों में, लगभग उसके आसपास के 4 सिटीज़ में भी किया गया, वो उस प्रांत में तो किया ही गया। तो लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया, ऑफिसेज बंद कर दिए गए, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ज़्यादा विशेष ज़रूरत है तभी आप निकलें, तो उसके लिए मास्क वगैरह और जो पहले जैसा यूज किया जा रहा था वैसा अब किया जा रहा है। तो देखना होगा कि अब आगे क्या स्थिति बनती है चाइना के लिए। लेकिन इंडिया के लिए अभी बहुत सतर्क रहने का समय है, क्योंकि अभी हम जैसे ही देख चुके हैं कि कोविड की दूसरी लहर से हम निपटे क्या है, हम झेल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार डेटा छुपा रही है, लेकिन खैर ये मुद्दे की बातें, अन्य मुद्दे की बातें, लेकिन हमें अब सतर्क रहना होगा। हमें अब ऐसा नहीं करना है कि पहली लहर गई तो उसका इंतज़ार करें दूसरी, अब सतर्क रहना पड़ेगा। ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि हमें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मार्केट तो आखिर खोलना ही खोलना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सतर्क रहें। और क्योंकि अब लगातार कोरोना फिर से आ रहा है, चाइना में फिर से आ चुका है। हम भले ही यहाँ पर कहें कि यहाँ पर अब ख़त्म होने को जा रहा है, लेकिन चाइना में फिर से आ रहा है। तो दुनिया को सतर्क होना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है चाइना को भी अब देना होगा कि भाई रिसर्च करें। चाइना को ये बोलना होगा, अलाउ करना होगा कि आप लोग आएँ, रिसर्च करें, क्योंकि ये बहुत ग्लोबल पेंडेमिक है और इसके लिए आपको अलाउ करना होगा। पूरी दुनिया को आपको बोलना पड़ेगा, आपके पास जितने अच्छे रिसर्चर हैं उनको आप अलाउ करें। कोई निकल के आए सॉल्यूशन। अब आप बैन किए बैठे हैं कि कोई रिसर्च ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो रही है। खैर लगे हुए हैं लोग, धीरे धीरे जो भी दिक्कतें आएंगी, हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकाल ही लेंगे। हम लोग पैसे भी
इतने कम समय में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, वैक्सीन्स आ चुकी हैं काफ़ी, और इसके अच्छे नतीजे आए। धीरे धीरे और भी कई मेडिसिन्स आ रही हैं, तो नतीजे तो बेहतर आएंगे।